हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नसीम। आज हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर कि पॉलिटेक्निक मत करो। तो बेसिकली पॉलिटेक्निक हमें क्यों नहीं करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक एक कोर्स होता है जो कि 10th के बाद कराया जाता है। स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक के अंदर बेसिकली इंजीनियरिंग कराई जाती है और टेक्निकल कोर्स कराए जाते हैं। स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक जो होता है ये 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। इसके बाद कोर्स करने के बाद आपकी प्लेसमेंट होती है अलग अलग कंपनियों में बाय द इंटरव्यू एंड एग्जाम के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए हमें सीईटी एग्जाम देना पड़ता है। उस सीईटी एग्जाम देने के लिए ठीक है क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है स्टूडेंट्स, और बाकी डिटेल्स ठीक है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज चलते हैं इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ क्या बहुत कुछ स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं सबसे पहले कि पॉलिटेक्निक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत क्या होती है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है स्टूडेंट्स। तो आप याद रखें कि मिनिमम क्वालिफिकेशन पॉलिटेक्निक के लिए 10th पास की जरूरत होती है स्टूडेंट्स। विद सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ्स साइंस, कि 10th के अंदर आपके पास मैथ्स सब्जेक्ट होना चाहिए एंड साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर मैथ्स आपके पास नहीं है 10th में, इट मीन्स आप पॉलिटेक्निक नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉलिटेक्निक एक इंजीनियरिंग टेक्निकल कोर्स है और टेक्निकल कोर्स में मैथ्स इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होती है और साइंस भी इंपॉर्टेंट है साथ के साथ। तो स्टूडेंट्स, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो पॉलिटेक्निक के लिए चाहिए होती है, ये जरूरी होती है, वो 10th पास होती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, नेम ऑफ द एंट्रेंस या एग्जाम। पॉलिटेक्निक के लिए कौन सा एग्जाम और कौन सा एंट्रेंस होता है, तो उस एंट्रेंस और उस एग्जाम का नाम जो है हमारे पास सीईटी, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो स्टूडेंट्स, सीईटी भी कई प्रकार का होता है, सीईटी 1, सीईटी 2, सीईटी 3। तो स्टूडेंट्स, सीईटी 1 जो होता है बेसिकली वो 10th क्लास के लिए होता है, और सीईटी 2 जो होता है वो क्लास 12 के लिए होता है, और सीईटी 3 भी होता है, सीईटी 4 भी होता है, वो अलग अलग कैटेगरीज के लिए होता है। हम बेसिकली 10th और 12th की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्लास 10th और 12th के लिए पॉलिटेक्निक कैसे जरूरी है और कैसे एडमिशन होगा। तो स्टूडेंट्स, सीईटी जो होता है हमारे पास, ये एंट्रेंस का नेम है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सीईटी 2 टाइप के होते हैं, बेसिकली ज्यादा टाइप के होते हैं, कई टाइप के होते हैं, लेकिन हम 2 ही टाइप की बात करेंगे। सीईटी 1 फॉर क्लास 10th एंड सीईटी 2 फॉर क्लास 12th स्टूडेंट। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट जानेंगे कि इस एंट्रेंस की फीस कितनी होती है। तो स्टूडेंट्स, फीस फॉर द एग्जाम और एंट्रेंस, इस एग्जाम और एंट्रेंस की फीस कितनी होती है। तो स्टूडेंट, बेसिकली इसकी जो फीस होती है वो 550 होती है, लेकिन कुछ चार्जेस होते हैं, तो टोटल मिला के अबाउट 500 to 600 इसकी टोटल फीस जाती है, 500 से लेकर या 600 तक स्टूडेंट्स। ठीक है, 500 to 600 इसकी टोटल फीस होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम जानेंगे स्टार्टिंग ऑफ द एडमिशन, कि इसके एडमिशन कब से स्टार्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिडल ऑफ द अप्रैल के शुरुआत में इसके फॉर्म निकाल दिए जाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, मिडल ऑफ द अप्रैल की शुरुआत में या बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसके बीच में, अप्रैल के बीच में इसके फॉर्म निकाल दिए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका एग्जाम जो होता है वो कब होता है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वीक ऑफ द जून के पहले हफ्ते में किसी भी डेट को इसका एग्जाम हो जाता है। इस बार लॉकडाउन है तो इसका एग्जाम लेट होगा और इसके फॉर्म भी लेट निकलेंगे। अभी अप्रैल की 23 तारीख हो चुकी है, अभी तक फॉर्म नहीं निकला स्टूडेंट्स, तो इसके फॉर्म भी लेट निकलेंगे, इसके एग्जाम भी लेट होंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास कि इसके अंदर सब्जेक्ट कौन से होते हैं जो एंट्रेंस के अंदर आते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, 3 सब्जेक्ट हैं जो एंट्रेंस के अंदर आते हैं, मैथ्स आती है, साइंस आती है और इंग्लिश आती है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने इतनी सारी बातें कर ली, लेकिन आज तक हमें ये नहीं मालूम पॉलिटेक्निक क्या है। पॉलिटेक्निक का हमने मतलब जाना कि इंजीनियरिंग कोर्सेज करवाए जाते हैं, लेकिन पॉलिटेक्निक वर्ड का बेसिकली मतलब होता है, ठीक है, इंजीनियरिंग स्कूल, जहां पे इंजीनियरिंग कराई जाती है। स्टूडेंट्स, बेसिक एजुकेशन जो हम लेते हैं वो क्लास LKG से UKG से क्लास 12 तक हम स्कूल में लेते हैं। इसी टाइप से 10th के बाद इंजीनियरिंग करने के लिए हमें एक स्पेशल स्कूल की जरूरत होती है, और उसी स्पेशल स्कूल का नाम होता है हमारे पास पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग स्कूल। बेसिकली पॉलिटेक्निक का मीन्स जो होता है वो होता है इंजीनियरिंग स्कूल। तो स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर, कि पॉलिटेक्निक का जो क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न क्या है, उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के, ठीक है, कौन कौन सब्जेक्ट्स होते हैं और उन सब्जेक्ट्सों के कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टूडेंट्स उसकी मार्किंग कैसे होती है, ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। और साथ ही एग्जाम के बाद वो प्रोसीजर्स कौन से होते हैं जिसके थ्रू वो एडमिशन लिया जाता है पॉलिटेक्निक के अंदर, उनके बारे में हम जानेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास टॉपिक है द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर, कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो किस टाइप का होता है। तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं हमारे पास पॉलिटेक्निक के एग्जाम के अंदर, टोटल क्वेश्चन इन एंट्रेंस, की एंट्रेंस के अंदर और क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टूडेंट्स 150 क्वेश्चंस आते हैं। स्टूडेंट्स 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एमसीक्यूज होते हैं ये सारे क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दीजिए, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे एमसीक्यूज होंगे, चाहे वो इंग्लिश के हों, चाहे वो मैथ्स के हों, चाहे वो साइंस के हों स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इन 150 क्वेश्चंस को कैटेगराइज करा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, 50 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स मैथ्स के होते हैं, 50 क्वेश्चंस स्टूडेंट मैथ के होते हैं और स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज होते हैं। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास 85 क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो साइंस के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा जो वेटेज है इस एग्जाम के अंदर, इस एंट्रेंस के अंदर, वो साइंस है, क्योंकि इसके अंदर मोस्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो साइंस से पूछे जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो साइंस से पूछे जाते हैं। तो टोटल वेटेज जो है वो 85 क्वेश्चंस का है इस एंट्रेंस के अंदर। 15 क्वेश्चंस इंग्लिश के पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, और ये इंग्लिश भी एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं साइंस के अंदर इतना ज्यादा वेटेज है तो किस टाइप से इसको कैटेगराइज करा गया है। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि साइंस के अंदर भी 3 टाइप की ब्रांच होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिजिक्स के साइंस के अंदर, इस साइंस कैटेगरी के अंदर फिजिक्स के 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट, 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, एंड बायोलॉजी के 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। और टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन साइंस के हो जाएंगे वो स्टूडेंट्स 85 हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने जाना कि साइंस के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो टोटल 85 होंगे, और उनके अंदर भी, ठीक है, कैटेगराइज करा गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अंदर स्टूडेंट्स। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स के अंदर 40 क्वेश्चंस होते हैं जो कि फिजिक्स ज्यादा पूछी जाती है, एंड केमिस्ट्री के अंदर को स्टूडेंट्स 30 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सेकंड, एंड बायोलॉजी के अंदर 15 क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स। बायोलॉजी की वेटेज इसलिए कम है क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर बायोलॉजी का ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता स्टूडेंट्स, और फिजिक्स का, बायोलॉजी का वेटेज इसलिए कम है क्योंकि इंजीनियरिंग के अंदर ज्यादा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ होता नहीं है, लेकिन फिजिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जिस कारण 40 क्वेश्चंस क्या है स्टूडेंट्स ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, हमारे साइंस के अंदर 40 क्वेश्चंस जो है फिजिक्स के, क्योंकि फिजिक्स मोस्टली यूज होती है इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, टेक्निकल फील्ड के अंदर। केमिस्ट्री भी मोस्टली यूज होती है स्टूडेंट्स, इसलिए केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ज्यादा है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये तो हमारा था एग्जाम पैटर्न। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं दोबारा, टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स के अंदर 150 क्वेश्चन के अंदर 50 क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं स्टूडेंट्स, एंड सेकंड 85 क्वेश्चन साइंस के होते हैं स्टूडेंट्स। और मैं आपको बता दूं जो साइंस होती है वो 9th क्लास एंड हमारे पास, ठीक है, 10th क्लास की मोस्टली पूछी जाती है स्टूडेंट्स, और इससे अप लेवल पे भी होता है। तो स्टूडेंट्स आपको जो तैयारी करनी है वो क्लास 9th की मैथ्स को, साइंस को पढ़ना है, और क्लास 10th के मैथ और साइंस को पढ़ना है, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पूरा एंट्रेंस है वो 90% बेस 9th और 10th पे होता है स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं 85 क्वेश्चंस आते हैं साइंस के, फिजिक्स के 40 क्वेश्चंस होते हैं, और ये 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो 9th 10th, तो 9th 10th के जो चैप्टर्स हैं फिजिक्स के उनसे पूछे जाते हैं, और केमिस्ट्री के जो है क्वेश्चंस वो 9th 10th की केमिस्ट्री से पूछी जाती है, बायोलॉजी के, ठीक है, 9th 10th की, ठीक है, बायोलॉजी जो चैप्टर्स हैं उनसे पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। बात करते हैं अब नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, तो स्टूडेंट्स आप याद रखें इस बात को, नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि गलत पे भी टिक लगाने पर आपके नंबर कटेंगे। स्टूडेंट ऐसा नहीं होता कि आप 150 क्वेश्चन आए आप सारे अटेम्प्ट करके आ जाएंगे, तो आप अगर आप सारे अटेम्प्ट करके आ जाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो सही होंगे, ठीक है। ज्यादातर मोस्टली क्या होते हैं ABC ऑप्शंस होते सही होते, इसलिए एग्जाम पैटर्न इस तरीके से करा है कि नेगेटिव मार्किंग अप्लाई कर दी गई है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि 1/4 इस एग्जाम के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वो कैसे स्टूडेंट्स 1/4 का मतलब है जब आप 4 क्वेश्चनों पर गलत टिक लगा देंगे तो
आपका जो एक क्वेश्चन सही था वो भी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्टूडेंट मैं रिपीट करता हूं अगेन, नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है 1/4 कि अगर आपने 4 गलत, ठीक है, 4 क्वेश्चनों पर जो कि आपने उनके आंसर गलत पे टिक लगा दिए तो आपका जो एक क्वेश्चन सही था वो पूरी तरह से कट जाएगा। और स्टूडेंट मोस्टली जिसके अंदर एक क्वेश्चन जो होता है हमारे पास, ठीक है, वो 4 मार्क्स का होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 मतलब जैसे जैसे आप गलत पे टिक लगाएंगे तो 1 मार्क्स डिडक्ट होगा और 4 क्वेश्चनों को मिलाने के बाद 1 ठीक है 1 × 2 में 4 तो 4 हो जाएगा, जिस कारण 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और एक सही क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसलिए स्टूडेंट्स इस एंट्रेंस के अंदर या किसी भी एंट्रेंस के अंदर जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है उस पे आप कभी भी जिस ऑप्शन के बारे में आपको ना पता हो आप टिक ना लगाएं। अगर आप ए और बी में श्योर हैं तो टिक लगा सकते हैं, लेकिन आपको चारों में से कुछ नहीं पता तो आप टिक स्टूडेंट्स नहीं लगाएंगे। ये आपकी रैंक को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग ये है 1/4 स्टूडेंट्स, आप अगर 4 क्वेश्चनों को गलत कर देंगे तो एक सही वाला भी गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये नेगेटिव मार्किंग थी। अब आपको ये एग्जाम पैटर्न था ये कि एग्जाम कैसे होगा, क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, अब हम पढ़ते हैं जैसे हम एग्जाम देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट किस फॉर्म में आता है। तो स्टूडेंट्स जो रिजल्ट होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, अब जो रिजल्ट आएगा हमारा इस एंट्रेंस का वो इन दी फॉर्म ऑफ रैंक की फॉर्म में आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें मार्क्स नहीं होते स्टूडेंट्स, इसमें रैंक आती है। जितना ज्यादा आप अच्छा एग्जाम देंगे उतनी कम आपकी रैंक आएगी, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स अगर एक बच्चा फर्स्ट आया है दूसरा थर्ड आया है तो रैंक जो है हमारी फर्स्ट वाली सही मानी जाएगी, बच्चा फर्स्ट जो है उसको ज्यादा वैल्यू दी जाएगी। इसी तरीके से इसके अंदर रैंक होती है, बहुत हजारों बच्चे एग्जाम देते हैं तो इसमें रैंक्स आती है, ठीक है। रिजल्ट जो होगी रैंक जो होती है हमारी 1 2 3 4 5 6 1000 2000 3000 की फॉर्म में आएगा स्टूडेंट्स, तो इसमें रैंक आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब रैंक के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स उसके बारे में जानेंगे। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है किसी भी ट्रेड के अंदर और आप अगर जर्नल हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको 1 से लेकर 4000 तक के बीच में रैंक की जरूरत होगी। मतलब कि आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है, 1 से लेकर, ठीक है, फर्स्ट से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 4000 तक रैंक की जरूरत होगी। अगर आपकी 1 से लेकर 4000 तक के बीच में रैंक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ओनली। अगर जैसे ट्रेड्स जो होते हैं, सिविल ट्रेड के लिए, सिविल ट्रेड ज्यादा पॉपुलर है तो उसके लिए कम रैंक की जरूरत होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। 500 से नीचे ऑटोमोबाइल के लिए 1500 2000 की रैंक की जरूरत होती है। तो 1500 2000 के बीच में अगर आपकी रैंक है और आपको ऑटोमोबाइल चाहिए तो स्टूडेंट्स ऑटोमोबाइल आपको मिल जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो होता है वो 1 से लेकर 4000 तक के रैंकों की जरूरत होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, जनरल कैटेगरीज के लिए। उसके बाद बात करते हैं फॉर द गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। एससी, अगर आप एससी हैं या एसटी हैं, ठीक है, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी 1 से लेकर 30,000 के बीच में भी रैंक आ जाती है तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट बात करते हैं अगर आप फॉर गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप एससी हैं, एसटी हैं या फिर आपका कोई भी मतलब कि गवर्नमेंट मतलब कोई भी कोटा है, फॉर एग्जांपल ओबीसी, ठीक है, और उसके बाद हमारा जिनकी फादरों की सरकारी नौकरी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, या कुछ भी है, ठीक है, जिनके पास स्पेशल कोटेज होते हैं उनके लिए 1 से लेकर, ठीक है, 30,000 तक के बीच में जो रैंक्स होती है आगे स्टूडेंट्स, ठीक है, उनको भी क्या होता है एडमिशन मिल जाता है, ठीक है, पॉलिटेक्निक के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट अब ये रैंक हमारे पास आ चुकी है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जब रिजल्ट आ जाएगा, रैंक आ जाएगी स्टूडेंट्स, मैंने रैंक के बारे में बता दिया। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो काउंसलिंग भरनी पड़ेगी हमें स्टूडेंट्स, ठीक है। तो काउंसलिंग बेसिकली क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। हम गवर्नमेंट को ऑनलाइन क्या करते हैं, सीईटी को हम क्या करते हैं, अपना फॉर्म भरते हैं और अपनी रैंक बताते हैं और अपनी चॉइस बताते हैं कि हमें कौन कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड है और हम कौन से कॉलेज चाहते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी रैंक को देखते हुए कि इसके लिए इस रैंक के लिए कौन सा कोर्स सूटेबल है, तो वो क्या करती है, हमें कॉलेज को क्या करती है, सेलेक्ट करके भेजती है एसएमएस पे। तो स्टूडेंट्स जो काउंसलिंग होती है वो बेसिकली बहुत सारी होती है, 4-5 होती है, लेकिन 3 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो काउंसलिंग फर्स्ट बच्चों ने क्या करा अपना, ठीक है स्टूडेंट्स, काउंसलिंग भर दी, ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा। तो फर्स्ट काउंसलिंग में बेसिकली उन बच्चों का रिजल्ट आता है, ठीक है, जिनकी रैंक अच्छी होती है, ठीक है स्टूडेंट, जिनकी रैंक क्या होती है, अच्छी होती है, 1 से लेकर, ठीक है, 1000 के बीच में जिनकी रैंक्स होती है उनका फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर
आ जाता है। और वो साथ ही साथ क्या होने चाहिए, एससी और एसटी होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, जो रैंक अच्छी है 1 से लेकर 1000 तक के बीच में जिनकी रैंक है, ठीक है, उनका नंबर ही फर्स्ट काउंसलिंग में आ जाता है स्टूडेंट्स। और जो एससी और एसटी कोटे के हैं, ठीक है स्टूडेंट, जो एससी और एसटी कोटे के हैं और ओबीसी, उनका भी नंबर फर्स्ट काउंसलिंग में ही आ जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, सेकंड काउंसलिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो मिडिल रैंक है, मिडिल रैंक मतलब जैसे स्टूडेंट्स 1000 से लेकर 5000 के बीच में किसी की रैंक है, ठीक है, और साथ ही साथ वो एससी या एसटी है, तो भी उसका नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड काउंसलिंग में स्टूडेंट्स आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा है जिसकी रैंक जो है 1000 से लेकर 5000 के बीच में है, उसका भी सेकंड काउंसलिंग में नंबर आ जाएगा, अगर वो एससी और एसटी है तो, और नहीं है तब भी आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और अगला है हमारे पास, ठीक है, थर्ड काउंसलिंग में स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनकी रैंक हाई होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, उनका थर्ड काउंसलिंग में नंबर आने के चांसेस होते हैं। और अगर वो एससी या एसटी हैं तो उनका नंबर आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये स्टूडेंट काउंसलिंग का प्रोसेस है। मैं रिपीट कर दूं कि काउंसलिंग एक प्रोसेस होती है। रैंक आने के बाद जो हम एडमिशन लेने के लिए एक फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, ठीक है, फिलअप करते हैं, और उसको और गवर्नमेंट जो होती है सीईटी, ठीक है, उस रैंक को देखते हुए सेलेक्ट करती है इस बच्चे को कि भाई ये इस रैंक के अकॉर्डिंग ये बच्चा सही है या नहीं है। ठीक है।